Hello friends, welcome to our channel EcoShala. Our mission to educate the nation. EcoShala is associated with VR Academy, जो कल्याण ईस्ट में है, जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. इशू ऑफ शेयर्स, ये फिलहाल हमारा टॉपिक चालू है. इसके पहले कुछ वीडियोस में हमने देखा था शेयर का मीनिंग, हमने देखा था टाइप्स ऑफ शेयर्स, हमने देखा था टाइप्स ऑफ इशू, हमने देखा था टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. नाउ इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा. एंड बिलीव मी, अगर हम लोग ये वीडियो अच्छी तरह से समझ के लेते हैं तो 5 to 6 मार्क्स आपको इजीली मिलता है. तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक कंसेप्ट से जो इशू ऑफ शेयर्स में इंपॉर्टेंट है. नाउ पहला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो देखो शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से होता है. फ्रेंड्स, आपको अगर कंपनी शुरू करनी है ना, तो सबसे पहला आपका जो भी कंपनी का डिटेल्स है, आपका कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट है, वो आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी में क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है. एंड जब आप वहाँ पे सबमिट करोगे ना, तो वहाँ से आपको एक बताया जाएगा, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको बताया जाएगा जो आप मार्केट में इशू कर सकते हो, पब्लिक को बेच सकते हो. एंड दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. तो ये क्या है, ये ना मैक्सिमम लिमिट है. तो फॉर एग्जांपल आपको अगर बोला 10 लाख ये आपका ऑथोराइज कैपिटल है, तो कोई भी कंपनी 10 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए पब्लिक से रिसीव नहीं कर सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल. अच्छा, हमारे कंपनी में मान के चलो 10 लाख रुपीज़ का ऑथोराइज कैपिटल है और एक कैपिटल का वैल्यू है 10 रुपीज़. एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़. तो ऐसे हमारे पास कितने शेयर्स होंगे, ऐसे हमारे पास 1 लाख शेयर्स होंगे. और जब ये 1 लाख शेयर्स आपके पास है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक साथ बेचो. नाउ इट इज़ डिपेंड अपॉन यू कि आपको फ़िलहाल कितने फंड का रिक्वायरमेंट है, जितना है उतना बेचो. कुछ बचे हुए जो रहेंगे उसको ऐसे ही बैलेंस रखो ताकि फ्यूचर में जब आपको फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा तब आप उसको मार्केट में बेच सकते हो. तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं. हमारा ऑथोराइज कैपिटल फिक्स है 10 लाख, 1 लाख शेयर्स है. हम लोग आउट ऑफ दैट 1 लाख शेयर्स 60,000 शेयर्स है ना मार्केट में बेच रहे हैं. तो 60,000 शेयर्स बेच के जो फंड हमको आएगा, दैट कैपिटल इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल. 60,000 शेयर जो मार्केट में हम लोग पब्लिक को बेच रहे हैं, बेच के जो पैसा आ रहा है उसे बोला जाएगा इशूड कैपिटल. एंड जो 40,000 शेयर्स हमने बचा के रखा है ताकि फ्यूचर में 1 साल बाद 2 साल बाद जब फंड का रिक्वायरमेंट रहेगा हम वो बेचेंगे और फंड कलेक्ट करेंगे, तो वो जो बेचा नहीं है उसे बोला जाता है अनइशूड कैपिटल. तो ये सिंपल फर्क है इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल. जो बेचा इशूड कैपिटल, जो नहीं बेचा अनइशूड कैपिटल. अभी जो नहीं बेचा उसका तो कुछ सवाल ही नहीं है, बट जो बेचा है उसके बारे में हम लोग को आगे देखना पड़ेगा. अभी देखो, आपने बेचा, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ है. तो होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि बेच के आप 10 रुपीज़ लमसम पब्लिक से रिसीव करो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. तो आपका फेस वैल्यू, आपका इशू वैल्यू पब्लिक से है ना इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर सकते हो. ना इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा पब्लिक को है. अब एक एग्जांपल, हमारा वैल्यू है 10 रुपीज़. कोई एक XYZ पर्सन है जिसके पास सिर्फ 10 रुपया है और उसको हमारे कंपनी का शेयर खरीदना है. अभी हम बोल रहे हैं कि चलो जिसको चाहिए 10 रुपया दो और शेयर खरीदो. तो वो XYZ पर्सन है ना जिसके पास 10 रुपीज़ है, वो सिर्फ 1 शेयर आपका परचेज कर सकता है क्योंकि उसके पास 10 रुपीज़ ही है. बट वही अगर आप उसको बोलते कि भाई कोई ऐसा कंपल्सन नहीं कि पूरा वैसा एक साथ दो, आप जो भी 10 रुपीज़ है ना वो इंस्टॉलमेंट में पेड करो. और मान के चलो हमने इंस्टॉलमेंट रखा 2.5 रुपीज़, 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा पेड करना है. तो वो XYZ पर्सन जिसके पास 10 रुपीज़ है, वो बंदा क्या करेगा, वो 2.5 2.5 2.5 2.5 इसके 4 शेयर्स एट ए टाइम क्या करेगा, परचेस करेगा. तो इससे होता क्या है रे, जब आप शेयर बेचते हो और पैसा इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हो तो पब्लिक का ना शेयर परचेस का पावर बढ़ जाता है, परचेसिंग पावर पब्लिक का बढ़ जाता है. तो ये पब्लिक को फ़ायदा है.
कंपनी को क्या है, लमसम ले लो या इंस्टॉलमेंट में ले लो, कंपनी को तो पैसा मिलने वाला है। बट जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट बोलते हो ना, तो मैक्सिमम पब्लिक इन्वेस्ट करने के लिए क्या होता है, रेडी होता है। तो अभी क्या हो रहा है, देखो हमारा शेयर 10 रुपीज़ का है, हमने 2.5 2.5 2.5 ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट पब्लिक से लिए हैं। एक इंस्टॉलमेंट अभी भी लेने का बाकी है। तो जो इंस्टॉलमेंट हमने पब्लिक को कॉल किया और पब्लिक से रिसीव किया, दैट 3 इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉल्ड अप कैपिटल। और जो एक इंस्टॉलमेंट बचा है, जो अभी तक कॉल नहीं किया, पब्लिक से नहीं लिया, उसे बोला जाता है अनकॉल्ड कैपिटल। तो कॉल्ड अप बोला तो क्या, जो अभी तक पब्लिक से पैसा लिया है, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड बोला तो क्या, जो अभी भी कॉल करना बाकी है, पब्लिक से लेना बाकी है। तो एक इंस्टॉलमेंट हमारा बाकी था, अनकॉल्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है? नाउ 3 कॉल जो हमने किए, 3 कॉल हमने 60,000 शेयर्स के ऊपर किए। देखो 2.5 2.5 2.5, उसमें आखिरी कॉल जो है ना, वो आखिरी कॉल आउट ऑफ 60,000 शेयर्स 50,000 शेयर्स का रिसीव हुआ। जो ₹2.5 का थर्ड इंस्टॉलमेंट था, आउट ऑफ 60,000 शेयर्स 50,000 शेयर्स का पैसा रिसीव हुआ, उसे बोला जाएगा पेड अप कैपिटल। क्या बोला जाएगा उसको, पेड अप कैपिटल। जितना शेयर्स का पैसा पब्लिक ने पेड किया, कंपनी ने रिसीव किया, पेड अप कैपिटल। बट आउट ऑफ दैट 60,000 10,000 शेयर्स का पैसा है ना, अभी भी आया नहीं है। शेयर होल्डर ने पैसा पेड ही नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं पेड किया, वट एवर द रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने उनको कॉल किया पेड करो, बट उनको वो कॉल मिला ही नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास फंड का शॉर्टेज है, उन्होंने पेड नहीं किया। तो ऐसा कोई भी कॉल जो कंपनी ने किया है, पब्लिक ने पेड नहीं किया, शेयर होल्डर ने पेड नहीं किया, उसे बोला जाता है अनपेड कॉल मनी। क्या बोला जाता है उसको, अनपेड कॉल मनी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। तो ये छोटा सा शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर है। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसको तो कुछ नाम तो रहेगा ना। यस ऑफ कोर्स, उसको नाम है। और क्या नाम है अभी हम लोग वो समझ के लेंगे, बिकॉज वो अगर आपको समझा तो जर्नल एंट्री समझने में और इजी हो जाएगा। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलो कि हमारे कंपनी का जो शेयर हम बेचने जा रहे हैं ना, उसका रुपीज़ है, फेस वैल्यू है 10, और मार्केट में भी हम लोग 10 में बेच रहे हैं। और हमने सीखा था कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, इशू भी 10 रुपीज़ में कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है इशूड एट पार। तो हम लोग इशू कर रहे हैं एट पार, और अमाउंट जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहे हैं, 2.5 2.5 2.5 2.5। ये हमारा एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट ही होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 4 इंस्टॉलमेंट में ये 10 रुपीज़ क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अभी हर इंस्टॉलमेंट को क्या नाम रहेगा वो हम लोग समझ के लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला इंस्टॉलमेंट जो है ना, ये कभी रिसीव होता है वो आपको समझ के लेना। कंपनी मार्केट में जब अपना शेयर बेचता है, इशू करता है, तो कंपनी पब्लिक को बोलता है कि जिसको शेयर खरीदना है कंपनी के पास अप्लाई करो। और जब आप अप्लाई करोगे ना, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करो। नाउ क्यों पेड करो, क्योंकि कंपनी को देखना होता है कि पब्लिक जो है, जो अप्लाई कर रहा है, वो जेन्युइन इंटरेस्टेड है या नहीं। बिकॉज फुकट बोला ना तो कोई भी उठ के अप्लाई करेगा। तो कंपनी बेटर क्या बोलता है, एक काम करो, अप्लाई करो, एप्लीकेशन के वक्त फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या करो, पेड करो। तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है पब्लिक पेड करता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। दैट्स व्हाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी। इसलिए पहले इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। फिर एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको स्क्रूटिनाइज करते हैं। स्क्रूटिनाइज करके डिसाइड किया जाता है किसको शेयर बेचने का है और किसको शेयर नहीं। एक बार ये डिसाइड हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक को लेटर भेजता है, कॉल अलॉटमेंट लेटर। उस लेटर को बोला जाता है जिसमें क्लियर कट बोला जाता है कि हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था वो शेयर्स आपको अलॉट किए जाए। तो हम वो शेयर्स आपको अलॉट कर रहे हैं। नाउ आने वाले सो एंड सो डेज में आपको अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड करना पड़ेगा। अभी आप कंपनी के ओनर हो गए,
शेयर आपको दे दिया, बेच दिया, अलॉट किया, नाउ अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड करो। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पेड हो रहा है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड हो रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। दैट्स वाई सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट मनी। इसलिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? अलॉटमेंट मनी। तो ये हो गया आपके दो इंस्टॉलमेंट। फिर शेयर बेच दिया, अलॉटमेंट मनी रिसीव किया। नाउ इसके बाद कंपनी को जब जब पैसे का रिक्वायरमेंट रहेगा तब तब कंपनी पब्लिक को कॉल करेगा, यानी कि शेयर होल्डर को कॉल करेगा और अगला इंस्टॉलमेंट क्या करेगा? रिसीव करेगा। अलॉटमेंट के बाद आगे आने वाले जो इंस्टॉलमेंट है उन्हें कॉल मनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उन्हें? कॉल मनी। तो अलॉटमेंट के बाद जो पहला आएगा ना इंस्टॉलमेंट, उसे बोला जाएगा फर्स्ट कॉल मनी। दूसरा इंस्टॉलमेंट आएगा उसे बोला जाएगा सेकेंड कॉल मनी। तीसरा आएगा थर्ड कॉल मनी, और जब आखिरी आएगा तो उसे बोला जाएगा फाइनल कॉल मनी। तो हमारे ही एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट जब हम लोग अलॉटमेंट के बाद पब्लिक से रिसीव करेंगे, शेयर होल्डर से रिसीव करेंगे, तो उस थर्ड इंस्टॉलमेंट को बोला जाएगा फर्स्ट कॉल मनी। क्या बोला जाएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट को? फर्स्ट कॉल मनी। उसके बाद कोई रहेगा तो सेकेंड कॉल मनी, उसके बाद कोई रहेगा तो थर्ड कॉल मनी, और जब आखिरी इंस्टॉलमेंट रहेगा तो उसे बोला जाएगा फाइनल कॉल मनी। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे ये चार इंस्टॉलमेंट को हमने अलग अलग नाम दिए। पहले दो नाम फिक्स्ड है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, उसके बाद फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, व्हाटएवर जो है, और आखिरी रहेगा तो फाइनल कॉल मनी। तो ये आपके चार इंस्टॉलमेंट है। ये नाम ध्यान में रखो ताकि जर्नल एंट्री करते वक्त हमको कुछ दिक्कत नहीं होगा। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द जर्नल एंट्री, हम लोग पहला समझ के लेंगे कि शेयर इशू करने का प्रोसीजर कैसे होता है। तो जनरली अभी हमने शॉर्टकट में देखा, कंपनी पहला क्या करता है? कंपनी पहला मार्केट में शेयर बेचता है तो पब्लिक को बोलता है जो जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करो, और अप्लाई करते वक्त फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि एप्लीकेशन मनी क्या करो? पे करो। तो पहला पब्लिक एप्लीकेशन मनी पे करेगा, कंपनी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगा। इसलिए हमारा स्टेप 1 क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो कर दिया रिसीव। बट फ्रेंड्स ध्यान में रखने का, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव जो किया है ना, ये कंपनी का इनकम नहीं है। ये क्या है? ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, बिकॉज इट इज कैपिटल, और कैपिटल ऑलवेज कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइबिलिटी होता है। इसलिए ये जो पैसा आपने रिसीव किया है ना, इसको ट्रांसफर करो। किधर ट्रांसफर करो? कैपिटल अकाउंट में। किधर ट्रांसफर करो? कैपिटल अकाउंट में। इसलिए हमारा सेकेंड स्टेप होता है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अच्छा, किधर ट्रांसफर करने का? तो वेरी सिंपल, अगर आपने इक्विटी शेयर बेचा है तो ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर बेचा है तो ट्रांसफर करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को। बट ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट 2 स्टेप, ऐसे हर एक इंस्टॉलमेंट के हमको 2-2 स्टेप पढ़ने हैं। क्लियर है ये? थर्ड स्टेप यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट, क्या देखा था हमने? एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, स्क्रूटिनाइज किया, स्क्रूटिनाइज करने के बाद कंपनी ने अलॉटमेंट लेटर भेजा और पब्लिक को बोला कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये शेयर आपको अलॉट किए जा रहे हैं। नाउ अभी आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी कि अलॉटमेंट मनी क्या करो? आने वाले 100 and 100 डेज में पेड करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे हम लोग अलॉटमेंट मनी पहले रिसीव नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग पहले अलॉटमेंट मनी डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई अभी आपको आने वाले डेज में देना पड़ेगा। सो सबसे पहला अलॉटमेंट मनी के वक्त अलॉटमेंट मनी डिक्लेयर होता है, विच इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंड ड्यू होने के बाद फिर उसके बाद वो अलॉटमेंट मनी रिसीव किया जाता है। तो आपका थर्ड स्टेप रहेगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर आपने जो टाइम दिया वो टाइम के अंदर शेयर होल्डर पैसा पे करेंगे, कंपनी रिसीव करेगा। स्टेप नंबर 4 अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके आगे के कॉल भी ऐसे ही रहेंगे। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब कंपनी को पैसे का जरूरत है, कंपनी कॉल लेटर भेजेगा। अलॉटमेंट लेटर होने के बाद क्या भेजेगा? कॉल लेटर भेजेगा। अब शेयर होल्डर को बोला जाएगा, नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट कॉल मनी। तो आने वाले 100 and 100 डेज में
फर्स्ट कॉल मनी कंपनी को क्या करो, पेड करो। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट कॉल मनी डिक्लेयर हो रहा है। तो डिक्लेयर हो रहा है तो हमारा स्टेप नंबर 5 आएगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंड फिर डिक्लेयर होने के बाद पब्लिक अपने अपने हिसाब से वो पैसा पेड करेंगे, कंपनी वो पैसा रिसीव करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो ये 6 स्टेप हो गया। सेकेंड कॉल रहेगा तो सेम ऐसे ही, सेकेंड कॉल मनी ड्यू, फिर सेकेंड कॉल मनी रिसीव। थर्ड कॉल रहेगा तो थर्ड कॉल मनी ड्यू, थर्ड कॉल मनी रिसीव। फोर्थ कॉल रहेगा तो फोर्थ कॉल मनी ड्यू, फोर्थ कॉल मनी रिसीव। एंड आखिरी कॉल रहेगा तो फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड बाद में फाइनल कॉल मनी रिसीव। फ्रेंड्स ये 8 स्टेप ध्यान में रखो। ये 8 स्टेप का हमको जर्नल एंट्री देखना है। जर्नल एंट्री आपको समझ में आया तो आपको 4 to 5 मार्क्स इजीली प्रैक्टिकल क्वेश्चन से मिल सकता है। सो चलो जर्नल एंट्री के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हर स्टेप का जर्नल एंट्री हम लोग को देखना है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो वेरी सिंपल फ्रेंड्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव क्या मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। रूल बोलता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पैसा आ रहा है मतलब कम्स इन, कम्स इन है तो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, कम्स इन है तो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में आएगा बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट। नाउ अभी आप बोलोगे क्या सर एड़ा बना रहे, बैंक पे ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है, बैंक तो पर्सनल अकाउंट है। ये रूल एप्लीकेबल है कैश पे। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ऑफ कोर्स कैश पे ही एप्लीकेबल है। बट जो बच्चे जिनका जर्नल वीक है, जिनको समझने में थोड़ा तकलीफ होता है, उनको इजीली समझने के लिए मैंने ये आपको बताया। एंड वैसे भी बैंक डेबिट में ही आएगा, क्यों, बिकॉज बैंक ये पर्सनल अकाउंट है। रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब पब्लिक पैसा पेड कर रहा है, पैसा बैंक में आ रहा है, तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक पैसा ले रहा है। सो इट इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा। अच्छा क्या रिसीव किया आपने, आपने रिसीव किया है एप्लीकेशन मनी, इसलिए क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या आएगा क्रेडिट में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपका पहला जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड स्टेप क्या बोला था, सेकेंड स्टेप एप्लीकेशन मनी ये हमारा इनकम नहीं है, ये हमारा कैपिटल है, इसलिए कैपिटल को ट्रांसफर करो। तो सेकेंड स्टेप आएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। एंट्री क्या बनेगा बराबर समझ के लो। जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कहाँ पे था, क्रेडिट साइड। जब हम लोग वो ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा डेबिट साइड। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर में पहला आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किधर ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल को। कौन सा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। एंड ध्यान में रखने का फ्रेंड्स, जब आप शेयर बेचोगे ना तो कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट में आएगा। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री क्या बनेगा, देखो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है फ्रेंड्स, कुछ डाउट है क्या, देखो 2 एंट्री में एकदम सिंपल है और इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से आपके याद में रहना चाहिए। और इन 2 एंट्री को फ्रेंड्स अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ज़रा चेक करो इनमें कॉमन अकाउंट क्या है। 2 एंट्री को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो इनमें कॉमन अकाउंट क्या है, देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है और यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट में है। यहाँ पे क्रेडिट में है और यहाँ पे डेबिट में है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है फ्रेंड्स, कैंसिल होता है ना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अगर आप कैंसिल करते हो तो आपका कंबाइन एंट्री क्या बनेगा, देखो आपका कंबाइन एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा आपका कंबाइन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान में रखो फ्रेंड्स, हर इंस्टॉलमेंट का 2 स्टेप है, 2 स्टेप का 2 जर्नल एंट्री है और वो 2 जर्नल एंट्री जब आप कंबाइन करोगे तो ऑलवेज कंबाइन एंट्री यही आएगा बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको किधर भी बुक में करना नहीं है, बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त अगर आप कंफ्यूज होते हो कि यार ये एंट्री जो मैंने किया है ये सही है या गलत, तो चेक करने का उनको कंबाइन करके बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये एंट्री आ रहा है या नहीं, तो इमीडिएटली आपका कंफ्यूजन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो 2 स्टेप 2 एंट्री। नाउ थर्ड स्टेप क्या है रे, अलॉटमेंट मनी ड्यू। फ्रेंड्स हमने अलॉटमेंट मनी डिक्लेयर किया है, रिसीव नहीं किया है, तो इसलिए थर्ड स्टेप में ना बैंक अकाउंट नहीं आएगा। तो क्या आएगा, क्या डिक्लेयर किया आपने, अलॉटमेंट मनी, तो डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपीस का किया, 2.5 रुपीज, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ दैट 10 रुपीज जो टोटल अमाउंट था। टोटल अमाउंट 10 रुपीज क्या था, टोटल अमाउंट 10 रुपीज आपका इक्विटी शेयर कैपिटल था ना, तो इसका मतलब आप अलॉटमेंट मनी डिक्लेयर कर रहे हो आउट ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए इस एंट्री में क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो आपका एंट्री क्या बनेगा, देखो आपका एंट्री बनेगा अलॉटमेंट मनी ड्यू का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे ना, तो वो अकाउंट डेबिट में आएगा और ऑलवेज क्रेडिट में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो दैट इज अवर थर्ड स्टेप, अलॉटमेंट मनी ड्यू। स्टेप 4 क्या होता है, डिक्लेयर तो कर दिया, पब्लिक को बोल दिया सो एंड सो डेज में पेड करो। नाउ पब्लिक पेड करेगा और कंपनी क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो अगला स्टेप आता है आपका व्हाट, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो रिसीव बोलो तो एंट्री क्या बनेगा रे, रिसीव किया मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन है तो किधर आएगा, डेबिट साइड, सो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा क्या रिसीव कर रहे हो आप लोग, हम लोग रिसीव कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी, तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सो देखो फ्रेंड्स क्या बनेगा आपका जर्नल एंट्री, हमारा एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अगेन इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट के 2 एंट्री को आप ऑब्जर्व करोगे तो फ्रेंड्स क्या दिख रहा है, देखो आपको ये रहा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट में है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट में है, डेबिट क्रेडिट क्या होगा, कैंसिल। और जब आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या एंट्री बनेगा, देखो कंबाइन करोगे तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिट में, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में, क्या बनेगा आपका कंबाइन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा कंबाइन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो फ्रेंड्स एकदम सिंपल है, अगर आप लॉजिकली समझोगे ना तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। यही 2 साल के बाद जब चैप्टर आएगा SYB कॉम में ना, तो ये बेसिक एंट्रीज आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। नाउ नेक्स्ट आपको मालूम है अलॉटमेंट के बाद क्या आएगा, कॉल आएगा ना। तो अलॉटमेंट के बाद जब कॉल आएगा तो पहला कॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, पहले कॉल को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल। तो अभी क्या होगा, अभी होगा सबसे पहला फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। मैंने क्या बोला था, अगर कोई कॉल ड्यू हो रहा है तो वो डेबिट में आएगा, समझ में आ रहा है। ड्यू मतलब क्या, ड्यू मतलब डिक्लेयर किया, डिक्लेयर बोला तो आने का बाकी है, रिसीव करने का बाकी है, और जो अमाउंट रिसीवेबल होता है ना वो डेबिट में आता है। तो सबसे पहला आएगा आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट में आएगा। अच्छा कितना रुपीस का था, 2.5, 2.5 क्या था रे, 2.5 ये हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है आउट ऑफ द 10 रुपीज। 10 रुपीज क्या है, शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब आपने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया है आउट ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल, इसलिए क्रेडिट में क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री हो गया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल मनी ड्यू किया तो क्या आएगा फ्रेंड्स, सेम एंट्री, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड कॉल ड्यू किया तो सेम एंट्री, इक्विटी शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू के एंट्री में ना कुछ भी चेंज होता नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट में आएगा, डेबिट में क्या आएगा, जो इंस्टॉलमेंट आपने ड्यू किया है वो अकाउंट। तो चलो फर्स्ट कॉल मनी हमने ड्यू किया, ना अभी ड्यू होने के बाद क्या होगा, डिक्लेयर होने के बाद क्या होगा, शेयर होल्डर पेड करेंगे, कंपनी रिसीव करेगा। तो अगला स्टेप फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। रिसीव किया मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, आ रहा है बोलो तो व्हाट, कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन। सो डेबिट व्हाट, कम्स इन, डेबिट में आएगा बैंक अकाउंट।
सो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या रिसीव किया आपने? फर्स्ट कॉल मनी, तो क्रेडिट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फंडा समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इधर भी देखो कॉमन क्या है, आप ऑब्जर्व करोगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट में है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे क्रेडिट में है। डेबिट क्रेडिट कैंसिल करोगे तो कंबाइन एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया आपका कंबाइन एंट्री। सेकेंड कॉल रहेगा तो क्या होगा रे? सेकेंड कॉल मनी ड्यू, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल मनी रिसीव, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। थर्ड कॉल मनी ड्यू, इक्विटी शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड कॉल मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर थर्ड कॉल अकाउंट। और अगर फाइनल कॉल है तो एंट्री क्या आएगा? बोलो, जज करो। यस, वेरी गुड, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। वाई डेबिट? रिसीवेबल है ना, तो डेबिट में आएगा। अच्छा, क्रेडिट में क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल कॉल मनी ड्यू का एंट्री सिंपल है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ जब रिसीव करोगे तो एंट्री क्या आएगा? फाइनल कॉल मनी रिसीव किया, पैसा आ रहा है बोलो तो डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया आपने? फाइनल कॉल। क्रेडिट में क्या आएगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल मनी रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फ्रेंड्स, ये आपका 8 बेसिक जर्नल एंट्रीज है जो आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कम से कम 4 मार्क्स देगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अगर ये 8 बेसिक एंट्रीज आपको अच्छी तरह से समझा रहेगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इशूड एट पार, एट ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन, इशूड एट पार एंड एट ओवर सब्सक्रिप्शन, इशूड एट पार एंड एट अंडर सब्सक्रिप्शन। ये 3 अलग अलग केसेस में जनरल एंट्रीज कैसे किए जाते हैं वो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, एंट्रीज एक बार आपको समझ में आया, नाउ जनरल एंट्रीज में अगला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशंस। तो वो कैलकुलेशंस कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगेन आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी वेरी मच।